हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी की हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज की इस वीडियो में दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहले चैप्टर में हिंदी भाषा एवं उत्पत्ति को कवर किया गया और दूसरे चैप्टर में बोलियों से संबंधित प्रश्नों को देखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, दूसरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो अध्याय दूसरा है बोलियां। पहला प्रश्न है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी अथवा हरियाणी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा है। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जोरदार। औचड़ बघेली का शब्द है। औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता द्वारा वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आते ही रहें। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ईर्ष्या। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है, विस्तृत होता है। ऑप्शन ए। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन डी वहाँ। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की उपबोली अवधि में कर्ता कारक की परसर्ग ने का भी नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान संबंध का कर्ण अपादान साता से ते अधिकरण मा में। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन बी अवधि। निम्न में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन बी अवधि। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। जबकि राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी आती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन बी अवधि।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन बी बुंदेली। पश्चिमी राजस्थानी की अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी की अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी की अंतर्गत मालवी बोली जाती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेली बोली। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन डी बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली मगही भी बोली जाती है। नेक्स्ट, ऊ हमरा के खेलही न देत रहे कहाँ की बोली है? ऑप्शन सी भोजपुरी। उपयुक्त पंक्ति में भोजपुरी बोली है। भोजपुरी बोली में सर्वनामों में मुख्यतया हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन का, जौन, तौन, कौन, क्यों, आपन, रउआ का प्रयोग होता है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। निम्नलिखित में से ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ऑप्शन बी सरगुजा। निम्नलिखित में से ब्रजभाषा कौन सी है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन बी उपभाषा। निम्नलिखित में से ग्वालियर की बोली कौन सी है? ऑप्शन ए बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर के ज़िले में के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश की दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए बुंदेली। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन डी 5। उन्हीं पाँचों को जो है 18 के अंतर्गत बांटा गया है। बुंदेली, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी हिंदी के प्रमुख 5 बोलियां हैं। ताले कै पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हूँ, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कै रचौं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है?
ऑप्शन ई अवधी। प्रस्तुत गीत अवधी बोली का है और यह एक विवाह गीत है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ई ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि हरियाणा या राजस्थान की बोली है। कन्नौजी, भोजपुरी एवं ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। खसखुरा या गुरखाली भाषा है तो यह नेपाल की राजभाषा है। ऑप्शन ए। नेपाल की राज्यभाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली अवधी मानी जाती है। ऑप्शन ए। कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। अहिरू की भाषा उकार बहुला है। नाज कामराज को वे नाजू कामरासु कहेंगी। वाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट आभिरोक्ति से संबद्ध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन डी जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि राजस्थान की बोली है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। निम्न में आपको सही युग्म बताना है। सही युग्म है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का अरबी है। ऑप्शन ए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का अरबी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं: खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी की अंतर्गत है भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी की अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा की अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन बी अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? ऑप्शन सी बघेली। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी डोगरी। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? ऑप्शन बी कन्नौजी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन डी अवधी। कन्नौजी
हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? ऑप्शन बी अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बुंदेली भी और कन्नौजी भी, तो सी और डी दोनों सही है। कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिलों में बोली जाती है। यूपी ट्रिपल ने इस प्रश्न का विकल्प डी माना है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी। क्योंकि जो भोजपुरी, मगही और मैथिली है यह बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं, न कि पूर्वी हिंदी की। अवधी पूर्वी हिंदी है, जबकि ब्रज तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन बी अवधी। इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली अवधी है। अवधी बोली के अन्य क्षेत्र सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर आदि। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है और इसकी प्रमुख उपबोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी हैं। अगला प्रश्न है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? आपका सही जवाब है बुंदेली, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ऑप्शन सी पंजाबी। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की जो बोली है वह कौन सी है? ऑप्शन सी खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली, ऑप्शन सी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन बी मागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसैनी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है? ऑप्शन ई पश्चिमी हिंदी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन बी खड़ी बोली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? ऑप्शन ए मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है?
ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ब्राचड़। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश में हुआ है? आपका सही जवाब है अर्धमागधी, ऑप्शन बी। हाड़ौती बोली कहाँ की बोली है? यह है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन बी। हाड़ौती भाषा पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली कोटा, बूंदी, शाहपुर व उदयपुर में भी बोली जाती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन बी भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। पूर्वांचल की अधिकतर जिले में यह बोली प्रचलित है। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी इत्यादि जिलों में इसका प्रभुत्व है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पाला, मऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों में कुछ भागों में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप जो है वो विद्यमान था? ऑप्शन डी अपभ्रंश। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन बी ब्राचड़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? ऑप्शन ए संस्कृत। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन डी राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, यह गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ पर अगर सौरसैनी होता तब यह सही हो जाता। निम्नलिखित में से जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन सी ढूंढाड़ी। हिंदी भाषा की उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ई संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद सौरसैनी, फिर पश्चिमी हिंदी, इसके बाद खड़ी बोली। ऑप्शन ई सही जवाब है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत,
अपभ्रंश सौरसैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी भारोपीय। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन बी मगही, क्योंकि ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बनारसी किसकी उपबोली है? तो यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा का रहा और यह डिस्प्यूटेड रहा है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मगही अपभ्रंश की पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है। तो बनारसी किसकी है? भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित प्रश्न कुंजी में जो है इसको बाहर कर दिया मूल्यांकन से। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ऑप्शन सी जयपुरी। जयपुरी बोली पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जबकि जो जयपुरी है वो राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। तो पूर्णतः विकसित नहीं होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है और भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, लेकिन जयपुरी नहीं है। ऑप्शन सी जयपुरी जो है ये राजस्थान की बोली है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती। ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी दैट जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र में के हैं। मेवा जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन सी बुंदेली। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि जो पावरी है, बदावरी है, राठौरी इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये भोजपुरी भाषा है और किस कालिक है? तो ये भूतकालिक क्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? ऑप्शन बी कौरवी। किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन ने। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने दूसरा जो चैप्टर रहा बोलियों से संबंधित उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जो कवर करेंगे वो है वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में आप कवर करेंगे व्याख्या के साथ। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।